बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत ने एक इंतहाई अहम फ़ैसला कर लिया है कि सूबे के स्कूल कब से खुलेंगे। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि स्कूलों को, सिंध में तालीमी इदारों को कब से बहाल किया जाए, और सिंध हुकूमत के मुताबिक ये स्कूल क़यामत के बाद खुलेंगे। दोस्तों, ये मजाक की बात है, लेकिन ये मामला इंतहाई हसास और इंतहाई संजीदा नौइयत का है। सिंध के ही स्कूल बंद क्यों? पाकिस्तान भर में स्कूल खुल रहे हैं, और आप इसी तरीके से अगर निकल जाएं दुनिया भर में तो कहीं पर भी स्कूलों की बंदिश का ये सिलसिला नहीं आ रहा। पूरी दुनिया ने ये एहसास कर लिया है कि स्कूलों का खुलना कितना ज़रूरी है। बहरहाल, सिंध हुकूमत के अंदर सबसे पहले सिंध हुकूमत की तरफ से स्कूलों की बंदिश के मुतबातर नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं और बच्चे भी शदीद मसाइल से दो चार हैं। एक कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक कंपनी थी, और ये सच्चे वाक़यात हैं, और ऐसे ही वाक़यात हर कंपनी में तकरीबन सामने आते हैं। एक कंपनी जिसके अंदर हर साल एक रूटीन देखने में आया, एक पैटर्न देखने में आया कि वहाँ पर जब भी साल गुजर रहा होता था, अचानक ही वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती थी, वहाँ डाउन साइजिंग शुरू हो जाती थी, और उसके बाद कुछ नए लोग हायर किए जाते थे उन्हीं पोस्ट के ऊपर। फिर सवाल उठता था कि यार, जब आपको उन्हीं पोस्ट के ऊपर लोगों को हायर करना है तो फिर फायरिंग क्यों की जाती है? तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जवाब ये घड़ते थे कि हम नया खून लेके आते हैं ताकि हमें फ्रेश ब्लड मिल सके जो एनर्जी से काम कर सके। ठीक है, नया ब्लड आता है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस होता है, उससे सेल पे भी फ़र्क पड़ता है। वो एनर्जी से काम करता है, आपको मज़ा आता है, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता आपको अंदाज़ा होता है कि यार नहीं, हमें इनको सिखाना पड़ेगा। आप सिखाते हैं, साल गुजरता है, और फिर अचानक साल बाद दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐसा ये पैटर्न क्यों हुआ, इस बारे में जब मालूमात ली गई, पता लगा कि जनाब कंपनी के कुछ सीनियर्स, करता धरता अफसरान ऐसे थे जो अपने सीनियर से कहते थे कि आप हमारा ख्याल रखें, हमारी सैलरी बढ़ाएं, नीचे वालों को हम संभाल लेंगे। दोस्तों, कहीं सिंध में भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा, और कोई वजह समझ में नहीं आती। ये जो 2 साल के अंदर और अगले चंद बरस में अगर कोविड का साथ रहता है तो ये 3-4 साल की जो खेप होगी, ये लाखों बच्चे आगे जाके मुस्तकबिल में क्या करेंगे? क्या ही हम जाहिलों की एक नई फ़ौज तो तैयार नहीं करने जा रहे। ये सिंध में जो आपको पता है वडेराना सोच है, वो अपने आगे कमी कमीन को उठने नहीं देते। तो बिल्कुल कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा है कि ये कुछ लोग जो हमारे हुक्मरान बन के बैठे हैं अपने सीनियर से ऐसा कह रहे हों कि जनाब आप हमारा ख्याल रखो साईं, हम आपके लिए इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? सिंध तरक्की की रफ्तार में उल्टा चल रहा है। एक तरफ तो ये स्कूलों पे कोरोना लॉकडाउन के नाम पे बंदिश की जा रही है। बिल्कुल हमारे लिए ये अचंभे की बात है कि उसी तरफ आज ही चंद घंटे पहले सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब के जो है वो एक कन्वेंशन में, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के कन्वेंशन में, पार्टी जलसे के अंदर मौजूद है, जहां लगभग 200, 300, 400 या फिर अंदाजन 500 लोग भी मौजूद हो सकते हैं। वहाँ कोरोना नहीं आएगा क्या? वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो बारी हैं भुट्टो, उनका नाम जिंदा है, तो कोरोना वहाँ से डर के भाग जाता है। इस मुल्क के अंदर 2 शोबे ऐसे हैं जहाँ पर डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल होता हुआ नज़र आ सकता है। नंबर 1 तो है जहाँ हम देखते भी हैं फ़ौज, पाक फ़ौज के अंदर तमाम अफसरान जो कहते हैं उनके जूनियर्स वही करते हैं, और वहाँ डिसिप्लिन का एक बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है कि जो उनको कहा जाता है जवानों को वही फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे कोरोना SOPs पर अमल भी नज़र आता है। दूसरी बात है स्कूल्स के अंदर कतार दर पूरे मुल्क में कोई और ऐसा शोबा बता दीजिए जहाँ पर इतने डिसिप्लिन के अंदर बच्चे कतार में खड़े हों, असेंबलियों के अंदर क़िरात सुनते हों, तराना एक साथ पढ़ते हों, क्लासों के अंदर लाइन में चलते हुए जाते हों, प्रॉपर तरीके से जो टीचर कह दे उसी के ऊपर अमल करते हैं। कहीं और आपको ऐसा नज़र आता है? यकीनी तौर पर नहीं। ये सबसे ज़्यादा स्कूलों में ही डिसिप्लिन पर अमल किया जा सकता है। आप कहते हैं कि स्कूलों से बच्चे कोरोना इन्फेक्शन लेके घर आते हैं और वो अपने पेरेंट्स को लगा देते हैं, अपने बड़ों को, दादा दादी को मुतासिर कर देते हैं। इसमें कितनी सदाकत है?
یہ ہم جان لیتے ہیں۔ بچے کیریئر ہو سکتے ہیں، لیکن WHO کی رپورٹ کے مطابق بچے جو ہیں انفیکشس، یعنی ان کو جو ہے انفیکشن نہیں لگتا۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی قوت مدافعت وہ تیز ہوتی ہے، بچوں کی جو سیلز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے بیماری کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو WHO کی رپورٹ کے مطابق اب تک اس پونے 2 سال کے عرصے کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ 8.5% جو بچے ہیں ان کے اندر یہ انفیکشن ٹرانسفر کا رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، جبکہ بڑوں میں یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، 30 40 سم ٹائمز گئی ہے۔ جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ بھی رہ چکا ہے، لیکن بچوں کے اندر ایسا بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ تو سندھ حکومتی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ سندھ میں پورے صوبے کے اندر 90% ٹیچرز کو ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ اس ویکسینیشن کے بعد بھی آپ اسکول بند کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ آج سے 23 اگست سے سندھ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے وہ آؤٹ ڈور اسکولنگ احتجاجاً شروع کرنے جا رہی ہے۔ KDA چورنگی اور سیوک سینٹر کے اوپر یہ احتجاج ریکارڈ کرا جائے گا، سڑکوں پر کلاسیں لی جائیں گی بچوں کی، اور سندھ حکومت سے یہ مطالبہ مسلسل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے مزید، جبکہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم ایسے اسکولوں کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ تو جناب، سندھ حکومت پر مستقل انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کو جواب دینا ہوگا، ان کو اس مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم سندھ حکومت سے جب بات کرتے ہیں تو یہاں کے حکمراں اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھ کی بات ہو رہی ہے، سندھ میں جو بھی حکومت آئے، لیکن موجودہ حکومت پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور جواب دینا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔